रमज़ान ट्रांसमिशंस देखना और रमज़ान के ड्रामे को फॉलो करना आप सब पर फ़र्ज़ है? ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन पिछले कुछ सालों से हमारे इंडस्ट्री में एक ट्रेंड डाला गया है कि रमज़ान के बाद इफ्तार करने के बाद आपके लिए शैतान का एक दरवाज़ा खुल जाता है और उसमें फिर पाकिस्तानी ड्रामास चलाए जाते हैं। ये बेसिकली हमारी अपनी बदकिस्मती है कि हमने अपने ऊपर ऐसी चीज़ें मुसल्लत कर दी हैं जिनको फॉलो करने के वक्त हम उस टाइम ख्याल नहीं करते, लेकिन अब जाके हमें रियलाइज़ होता है कि हम पिछले सालों में क्या हरकत कर चुके हैं। शाम की चाय के वक्त, रमज़ान के महीनों में शाम की चाय के वक्त आपको जी तो पाकिस्तान के शो की आदत थी और हमें भी थी, लेकिन अब इस प्रैक्टिस को हमने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना है, क्योंकि ये आपके 2 घंटे ज़ाया कर रहा है जो कि रमज़ान में बहुत सारी इबादत के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन गेम शोज़ में सिर्फ आपको म्यूज़िक और बाकी सारी चीज़ें नहीं होती, लेकिन काफ़ी ऐसी नामुनासिब डायलॉग्स भी बोले जाते हैं जो कि ऑडियंस के लिए कभी कभी पेनफुल साबित होते हैं। मैं मानती हूँ कि ये इंडस्ट्री को चलाना है रमज़ान के महीने में भी, लेकिन अगर हम अपने बचपन का रमज़ान देखें तो काफ़ी हद तक ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी सादा था। लेकिन अब अगर आप देखें तो उसमें ड्रामास की एक बहुत बड़ा कंपटीशन भी आ जाता है, क्योंकि ड्रामा सीरियल्स आपके पास रमज़ान के कस्टमाइज्ड आते हैं और उनमें एक ट्रेंड फॉलो किया जाता है जिसमें सिर्फ आपको फ़न फैक्टर दिखाया जा रहा होता है, हंसी मजाक दिखाया जा रहा होता है। उसमें म्यूज़िक भी होती है, उसमें बाकी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको उसमें कॉमेडी का फैक्टर नज़र आएगा। तो क्या कॉमेडी दिखाने से आप पर ड्रामा देखना फ़र्ज़ हो जाता है? ऑफ कोर्स नहीं। आप अपना रमज़ान इन ड्रामास पर वेस्ट ना करें, क्योंकि इन ड्रामास का सिर्फ एक ही काम है, प्रॉफिट कमाना टीआरपी के थ्रू। और आज भी शायद बहुत ही टीआरपी इनकी बढ़ चुकी है। डिफरेंट ड्रामास के डिफरेंट चैनल्स के कॉम्पिटिशन रमज़ान के बढ़ चुके हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि अब तो मुहर्रम पे भी स्पेशली ड्रामास और प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री अब कस्टमाइज्ड अपने सीज़न वाइज ड्रामास को बढ़ाती जा रही है। मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में इस बात पर पहले भी ऑब्जेक्शन किया है कि हमने अपना वॉच टाइम बेहतर से बेहतर करना है और इस वॉच टाइम में हम किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं उसकी क्वालिटी को बेहतर करना है। लेकिन क्या आपकी ज़िंदगी में वो क्वालिटी टाइम जो है वो गलत ड्रामास के लिए या गलत चीज़ों की तरफ तो नहीं जा रहा? ये ख्याल करने वाले आप ख़ुद हो सकते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल भी रद्द नहीं करती कि रमज़ान ट्रांसमिशंस में अच्छी बातें नहीं होती। बेशक रमज़ान ट्रांसमिशंस में बहुत सारी अच्छी बातें और बहुत सारी नेकी की बातें की जाती हैं, बहुत सारे वज़ाइफ बताए जाते हैं, लेकिन अक्सर वजीफ़े अब उनको फॉलो करते हुए जो दूसरे चैनल्स ने शुरू की हैं ट्रांसमिशंस, उसमें इस तरह की कुछ हरकत देखी गई हैं। वाकई एक संजीदा वजीफा है। अगर आप चाहते हैं कि आप के घर का बिजली का बिल कम से कम आए, तो एक वजीफा है, आपने शहादत की उंगली से मीटर पे जाके लिख लेना है जम जम। मीटर पे लिख दें, महीने में 2 दफा करें, हर 15 दिन बाद। आज कर लें और 15 दिन बाद फिर करें। इंशाल्लाह ये भी मैं गारंटी से कहता हूं आपकी बिजली का बिल कम आएगा। बेशक हमें एक दूसरे पर तनकीद नहीं करनी चाहिए बिला वजह, लेकिन अगर किसी की इस्लाह करने की नीयत से हम कहते हैं कि ये ट्रांसमिशंस या ड्रामास जो हैं ये आपका क्वालिटी टाइम रमज़ान का स्पेशली ख़राब कर रहे हैं, तो ये बुराई नहीं है, क्योंकि ये वाकई ख़राब कर रहे हैं। अगर आप देखें तो रमज़ान ड्रामास में वही साजिशें, वही छोटी मोटी हरकत दिखाई जाती हैं जो कि नॉर्मल रूटीन में भी आप लोग इन ड्रामास में देख रहे होते हैं। तो क्या ज़रूरी है कि ये 1 महीना भी हम अपने ड्रामास को दें? क्या हमारे रमज़ान का बचपन वापस नहीं आ सकता? उसी तरह की सादा सी ज़िंदगी और सादा सी रूटीन जिसमें आप इफ्तार के बाद तरावी का इंतज़ार करते हैं और फिर कुरान पाक की तिलावत करते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि आप अपने घर वालों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, रादर कि आप टीवी देखें और इन गेम शोज़ को फॉलो करें जिसमें सोना आपको तो नहीं मिलता। इन ड्रामास के स्पेशली OSTs बनाए जाते हैं और कुछ OSTs को डेली बेसिस पर भी चलाया जाता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता, सिर्फ हमारी रमज़ान की वो फजीलत कम होती है। हम रमज़ान को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे पाते जितना हम अपने बचपन में या कुछ साल पहले दिया करते थे। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपना कंटेंट इस तरीके से देखें, या देखें ही ना कि हम उन चीज़ों को आगे लेके आएँ जो कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा करनी चाहिए हमें।
अपना पर्सनल कनेक्शन डेवलप करना अपने अल्लाह से, और इसके अलावा अपनी फैमिली को टाइम देना, और इसके अलावा अगर कोई और इबादत आप कर सकते हैं रमज़ान में, इट्स डू दैट। और प्लीज़ रमज़ान ट्रांसमिशंस और रमज़ान ड्रामास को अपने ऊपर मुसल्लत ना करें, क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप रमज़ान के महीने में भी ड्रामास को फॉलो करें।